नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कल हमने जो है सीखा था कि भाई वी वेब कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वी वेब क्या होता है, वी वेब के कुछ Q&A हमने से सीखे थे। ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज कुछ सीखी थी हमने। ठीक है, उसी से जुड़ा एक कंडीशनल उसी से जुड़ा एक कंडीशनल क्वेरी है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, कंडीशनल क्वेरी की है कि अगर सपोज कीजिए कभी मार्केट खुलती है और आप ये देखते हो, भाई क्लास तो हमारी वी वेब की ही है। ठीक है ना, वी वेब की ही ये कंडीशनल क्वेरी है। कंडीशनल क्वेरी, ठीक है ना, ये कंडीशनल क्वेरी है। फिर कंडीशनल क्वेरी क्या है हमारी, कि भाई सपोज कीजिए मार्केट खुली और मार्केट खुलने के बाद आप ये देख रहे हो कि भाई भाई जो प्राइस है, प्राइस एबव वी वेब है, वी वेब है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिंगल वी वेब पे काम कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अपना रूल फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप किसी इंडिकेटर जैसे कि 20 EMA के साथ कॉम्बो करके काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम ये भी देखते हैं भाई प्राइस अगर वीवे के ऊपर 20 EMA के ऊपर भी हो तो डबल कंफर्मेशन होती है। तो वहां पर हम अगर प्राइस वीवेब के ऊपर है बट 20 EMA के नीचे है, 20 EMA के नीचे है, देन हाउ टू ट्रेड वीवेब, तब हम वीवेब को कैसे ट्रेड करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए ब्रीफ कर देता हूं इसको मैं। प्राइस एबव वी वेब, अगर प्राइस वी वेब के ऊपर है इसका मतलब क्या है भाई, मार्केट बायस है फॉर बुलिस, कि मार्केट को ऊपर जाना है। और ये भी कंफर्म है कि बायर्स आर इन कंट्रोल, बायर्स इन कंट्रोल, मतलब बायर जो है मार्केट कंट्रोल में। ठीक है ना, लेकिन लेकिन प्राइस बिलो 20 EMA है, तो यहां पर तो भाई सिंपल रूल होता है कि हम सोचते हैं कि भाई अगर 20 EMA के नीचे है तो मार्केट नीचे जानी चाहिए, हमें नीचे की ट्रेड लेनी चाहिए, हमें नीचे की ट्रेड लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म पुल बैक, ये होता है शॉर्ट टर्म पुल बैक इनसाइड बुलिश ट्रेंड। मतलब सपोज कीजिए ये एक आज का हाई है और ये कल का हाई है, ये फिर एक और हाई बन गया और मार्केट साफ साफ दिखा रही कि प्राइस अप ट्रेंड में है, और सडन यहां पर प्राइस खुलता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये प्राइस जो है ये वी वेब की लाइन है और ये लाइन आपकी 20 EMA की है। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्राइस वी वेब के ऊपर भी है, तो ये तो कह रहा है ऊपर, बट 20 EMA कह रहा है नीचे। तो इसका मतलब ये है दिस इज अ शॉर्ट टर्म पुल बैक इन बुलिश ट्रेंड, मतलब बुलिश ट्रेंड में एक ये शॉर्ट टर्म पुल बैक है। ठीक है ना, मतलब प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड। भाई अगर वी वेब के ऊपर है, वी वेब सपोर्ट है, तो प्राइस अप ट्रेंड में है। बट 20 EMA के नीचे जो आया हुआ है प्राइस, ये टेम्परेरी क्या है, डिप है, टेम्परेरी डिप है। क्योरी क्लियर हो गई ना। चलिए अब बात ये आ रही भाई इसको ट्रेड कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रेड दिस सेटअप। पहले इसको नोट कर लेते हैं भाई, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स बहुत बनाना जरूरी है। ठीक है ना, हाउ टू ट्रेड दिस सेटअप, इस सेटअप को हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, क्या क्या तरीके हम अपनाएंगे, कैसे कैसे कंफर्मेशन लेंगे। हमारा पहला तरीका होगा, फर्स्ट जो प्रोसेस होगी वो करेंगे हम वेट फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम इमीडिएट
डोंट जम्प इन जस्ट बिकॉज इट्स बिलो 20 EMA। ऐसा नहीं होगा कि हम इमीडिएट इस पे जंप कर जाएंगे कि भाई 20 EMA के नीचे है और हम डाउन साइड की ट्रेड ले लें। या तो हम दोनों को सिंक्रोनाइज होने देंगे आपस में कि भाई दोनों एक अलाइन हो जाए तभी हम काम करेंगे, ठीक है ना। या तो हम वेट करेंगे, या तो हम वेट करेंगे। सो डोंट जंप इन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इन बिलो 20 EMA। मतलब तुरंत जंप नहीं करना है ये देख के कि भाई ये प्राइस तो 20 EMA के नीचे है, ठीक है ना। हमें किसका वेट करना है? वेट करना हमको, वेट फॉर बुलिश रिवर्सल। मतलब एक बुलिश रिवर्सल कैंडल का वेट करना है, एक बुलिश रिवर्सल कैंडल का वेट करना है। मतलब प्राइस भले ही नीचे है लेकिन एक ऐसी पावर कैंडल बननी चाहिए जो ये कंफर्म कर दे भाई अभी मार्केट को ऊपर जाना। बुलिश रिवर्सल कैंडल की भाई क्या पहचान होती है तो आपको पता ही है, बता देता हूं। हैमर कैंडल बन गई आपकी, मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग बन गई और स्ट्रॉन्ग ग्रीन पावर कैंडल। जिसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कह रहे हैं हम इसी को पावर कैंडल कहते हैं। पावर कैंडल का मतलब होगा विक छोटी होगी, कैंडल दमदार होगी, बॉडी उसकी, ठीक है ना। कहां पर बनना चाहिए? ये कहां बनना चाहिए? ये बनना चाहिए नियर वी वेब और स्लाइटली अबव। या तो ये वी वेब पे बन जाए या हल्का सा ऊपर बन जाए, या तो ये वी वेब पे बन जाए या हल्का सा ऊपर बन जाए, हम तभी जंप करेंगे। या तो भाई दोनों का लाइन हो जाए तो सिंक्रोनाइज हो जाना तभी एंट्री करो, या फिर वहां पर एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल मिलना चाहिए, प्राइस नीचे आके पुल बैक लेके देन जाना चाहिए। एंट्री जोन क्या होगा हमारा? भाई एंट्री जोन क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। एंट्री जोन कब इंटर करेंगे? वी विल इंटर लॉन्ग ट्रेड when price crosses back above 20 EMA। मतलब जब प्राइस वापस 20 EMA के ऊपर जाएगा विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, तभी हम इंटर करेंगे। अदरवाइज थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये प्राइस वापस नीचे आ जाएगा जैसा कि आज हुआ था। मैं आपको प्रॉपर इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा जैसा कि आज हुआ था, ठीक है ना। और या तो बाय नियर वी वेब इफ यू सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है भाई? बहुत पुराना सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या राउंड फिगर हो, ठीक है ना, तब आप खरीद सकते, तब आप बाय कर सकते हो। या वहां पर कोई रिजेक्शन विक्स मिलेगी तब। स्टॉप लॉस क्या होगा भाई? स्टॉप लॉस तो हमने आपको बता दिया क्या होगा। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट बिलो वी वेब और द रिसेंट स्विंग लो। या तो ये वी वेब की लाइन है, या तो यहां पर होगा इस जगह पे इसके नीचे, या जो स्विंग लो बन रहा हो सकता है स्विंग लो यहां बन रहा हो, तो हमारा एसएल ये हो जाएगा, ठीक है ना। टारगेट क्या होगा भाई? टारगेट नोट कर लीजिए। टारगेट हमारा होगा, क्या होगा टारगेट? फर्स्ट टारगेट हमारा होगा रिसेंट स्विंग हाई, जो उसने रिसेंट हाई बनाया है, या और 1:5 और 1:2 जिसमें आपको कंफर्ट आ रहा हो
और बस इसी के साथ हम क्या करेंगे, ये हटा देते थोड़ा जगह, इसी के साथ हम क्या करेंगे, वी विल ट्रेल, हम 20 EMA के साथ साथ ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कंडीशन एक ऐसी हो सकती है भाई अवॉइड करना पड़ जाए। भाई सपोज कीजिए दोनों चीजें सिंक्रोनाइज हो गई, सिंक्रोनाइज होने के बाद आप ये देख रहे हो जो वी वेब की लाइन है, ये लाइन, ये जो वी वेब की लाइन है ये आपकी फ्लैट कंसीडर होने लगे, तो यहां पे साइड वेज मार्केट हो जाएगी, फिर इधर तोड़े इधर ट्रेड ली, इधर तोड़े इधर ट्रेड ली। अगर जैसे ही अगर ये ऐसा नहीं हुआ, अगर प्राइस ऊपर नहीं तोड़ता है या साइडवेज हो जाता है, तो होगा क्या भाई, प्राइस बिलो बोथ वी वेब एंड 20 EMA, उसके बाद ये होगा या तो प्राइस 20 EMA और वी वेब दोनों के नीचे आ जाएगा, तो जो बायस लॉन्ग था वो वीक हो जाएगा और ट्रेड हमारी डाउन साइड की बनने लगेगी, ठीक है ना। तो सिंपल वर्ड्स में प्राइस अबव वी वेब बट बिलो 20 EMA, हम क्या देखेंगे, लुक फॉर बाय ऑन डिप व्हेन प्राइस रिक्लेम 20 EMA, जब प्राइस 20 EMA के ऊपर जाएगा, जब प्राइस 20 EMA के ऊपर चला जाएगा तब हम बाय ऑन डिप देखेंगे, उसके पहले हमको कोई ट्रेड नहीं करनी। समझ गए ना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी लिख के बता सकता है। जो जो भाई ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं होता, जो भाई हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं, उनके लिए हम बाकायदा वीकली हम Q&A सेशन रखते हैं लाइव सैटरडे संडे में। तो किसी भी तरह की क्वेरी हो आप कोर्स लीजिए, बाकायदा उसको नोट डाउन करते रहिए, हर एक चीज, मतलब हर एक चीज हम आपको चार्ट पे रिपीट करके समझाएंगे, चार्ट पर रिपीट करके समझाएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं जैसा कि आज की मार्केट में हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं जैसा कि आज की मार्केट में हुआ है। आप लोग चार्ट खोल लीजिए 22, आप चार्ट खोल लीजिए 22 दिसंबर का, सॉरी 22 सितंबर का। चार्ट खोलिए, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, इसका एग्जाम्पल भी आपको समझा देता हूं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देता हूं। खोल लो भाई चार्ट अपना अपना सब लोग। भाई बड़ा समय ले रहा है खुलने में, तो बहुत सारे चार्ट, इतने सारे चार्ट सारा दिन एनालिसिस करने पड़ते हैं और वो डेटा सारा सेव होता जाता है, जिस वजह से चार्ट अपने का। चलिए आगे हम निफ्टी पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी पे मैं दिखा देता हूँ, ये आज आपका क्या था, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ आज था आपका तारीख 22। ये देखिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर 20 EMA सॉरी वी वेब लगा देता हूँ और ये मैंने 20 EMA लगा दिया, ठीक। हाँ ये लग गया। ये देखिए आज वही सिनेरियो हुआ, मार्केट नीचे खुलती है और सडन प्राइस आ जाता है 20 EMA के ऊपर, सॉरी वी वेब के ऊपर,
अब यहां पर प्राइस वीवेब के ऊपर तो है, और इसी के ठीक ऊपर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 20 EMA ऊपर है और प्राइस नीचे है। तो भाई यहां पर तो ये बनना कि अरे यार प्राइस तो नीचे है, क्या करना चाहिए हमें, नीचे ट्रेड ले जाए। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म अपना लॉन्ग टर्म जो हमारा ईएमए है 200 EMA, ये इसके भी नीचे प्राइस है, तो डबल कंफर्मेशन भाई प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, लेकिन यार वी वेब कह रहा है कि नहीं हमको ऊपर जाना चाहिए, वी वेब कह रहा है कि हमको ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए यहां पे यही हुआ, हमने क्या कहा, या तो इस प्राइस को हम निकलने दे वी 20 EMA के ऊपर, प्राइस यहां से गया, देखिए यहां पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही, जब जब भी कभी एक सी कैंडल बनती है हम वहां पे एंट्री नहीं करते हैं। प्राइस को हम या तो इसके ऊपर निकलने देते, और इवन हमें अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 EMA भी लगाए तो इसके भी ऊपर निकल लेते हैं। तो प्राइस यहां से कहीं से सस्टेन करता हुआ, जब ये प्राइस इसके ऊपर जाता, इसके ऊपर जाता, और उससे पहले देखिए पुल बैक भी इसने लिया, यहां पर इसने पुल बैक भी लिया है, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद लोगों को लगा यहाँ पे बाइंग आ जाएगी, लेकिन अभी भी ये 20 EMA के नीचे हो, ये कोई पावर कैंडल नहीं, ये जो ग्रीन कैंडल बनी ये कोई पावर कैंडल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या, अगर अब प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, यहां पर आप देख रहे हो आधे घंटे से 1 घंटे के लिए 11 बजे तक जो प्राइस साइडवेज हो गया। अब जब प्राइस साइडवेज हो गया तो भाई प्राइस फिर क्या, प्राइस 20 EMA से टकरा के नीचे आ गया। यहां पर दो चीज, यहां पर हमारी ट्रेड जैसे ही ये 20 में टकरा के इस जगह पे आया, ये एक ट्रेड हो गई, दूसरी कैंडल हमारी इससे दूर बन गई, जो हमारे वी वेब के पास ही बिल्कुल कैंडल है, ठीक है ना। तो जब ये कैंडल बन गई तो हम यहां पर क्या कर सकते थे, अगर यहां पर पावर कैंडल एक बन रही है पहली कैंडल के बाद, जिस कैंडल ने क्रॉस किया है, तो हम या तो यहां पर, ये देखिए मैं आपको लगा देता हूं शॉर्ट पोजीशन, यहां पर एंट्री करेंगे, लास्ट स्विंग का एसएल रखेंगे, भाई लास्ट स्विंग हमारा यही था, और लास्ट स्विंग का हम एसएल रखेंगे, ये हमारा लास्ट स्विंग का एसएल हो गया कितना 45 पॉइंट का। टारगेट देखिए दोस्तों, आया टारगेट, जो सपोर्ट था उस सपोर्ट तक हमारा टारगेट आया, 1:3 का टारगेट आया, ठीक है ना। अगर अगर आप ये कहते नहीं भाई यहां पर इसके नीचे तो आ गया, देखिए डबल कंफर्मेशन, तो इसके नीचे भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया। अगर आप ये कहते नहीं सर अभी क्या है कि प्राइस जो है, अभी प्राइस जो है 20 ये वीवेब के ऊपर तो है, अभी भी प्राइस वही सिचुएशन है कि प्राइस वीवेब के ऊपर तो है, ठीक है ना, लेकिन 20 EMA के नीचे है। अभी प्राइस वीवेब के ऊपर 20 में की, लेकिन इस जगह पे जब प्राइस आ गए तब वो सिंक्रोनाइज हो गए, तब वो दोनों एक डायरेक्शन पे आ गए। 220 और ये तीनों ने कह दिया मार्केट नीचे, यहां से टारगेट लेते यहां तक का साफ सुथरा टारगेट आता, मतलब ऊपर का ट्रेंड खत्म हो गया। अच्छा, नीचे आने के लिए भाई मार्केट ने पुल बैक लिया तो ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कोई पावर कैंडल उसने जनरेट नहीं की, वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दी है, कोई पावर कैंडल जनरेट नहीं की, मार्केट नीचे आ गई। ठीक, अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करते कि भाई चलो ऐसा करो, सुबह से मार्केट साइडवेज थी, 11:30 बजे क्या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, तो जैसे ही प्राइस यहां से आया वापस चला गया, फिर ऊपर से नीचे आया, ये देखिए दोबारा फिर एक ये पावर कैंडल बना के इसने 20 EMA काटा, 200 EMA से रिएक्शन लिया, वीवेब काटा, देन प्राइस नीचे आके ये ग्रीन से इसने पुल बैक लिया, देन रिटेस्ट करके नीचे मार्केट आ गई। अब यहां पर भी दोस्तों देखिए सेम ट्रेड बन रही है, ये देखिए जैसे ही पुल बैक लेके रिटेस्ट करके नीचे आई, ठीक है ना, बस इसी जगह पे हम अपनी ट्रेड पंच करते, इसी जगह पर हम अपनी शॉर्ट ट्रेड पंच करते, ये देखिए, और ये देखिए टारगेट कितना सुंदर टारगेट आया, 1:3, 1:3 का टारगेट है। ऐसे दोस्तों ट्रेड करिए। ये मैंने सिचुएशन आपको इसलिए बताई कि अगर आप किसी फॉर्मूले को सीख रहे हो, किसी भी इंडिकेटर को सीख रहे हो, ट्रेडिंग करना सीख रहे हो, नेकेड चार्ट में काम कर रहे हो, और भाई यहां पर देखो अगर हम जैसा नेकेड चार्ट में काम करना बताते हैं, हम कहते हैं कोई भी वेब कोई इंडिकेटर कोई चार्ट कुछ नहीं यूज करना, तो यहां पर तो साफ साफ प्राइस नीचे से ऊपर गया, भाई हमें ट्रेड कहां करनी है, हमको ट्रेड इसकी ये जो जोन दिख रहा है, ये जो रिसेंट हाई दिख रहा है, इस रिसेंट हाई के ऊपर जब ट्रेड निकले तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन हुआ क्या, प्राइस इसी जगह से टकरा के प्राइस नीचे आ गया, आ जाने दीजिए। हम क्या करते हैं ना 50% का लेवल लेते हैं, ये देखिए ये हमने 50% का लेवल लगा देते हैं, ऊपर तक दूर तक लगा देते हैं, प्राइस ऊपर गया टकरा के नीचे आया, इसी 50% फिर टकरा के ऊपर चला गया, चले जाने दीजिए। लेकिन हमारा रूल क्या है, जब ये जोन टूट के प्राइस नीचे आएगा तब हम प्राइस में एंट्री लेंगे। ये देखिए जब प्राइस यहां से टूट के क्रैश करके यहां पे क्लोजिंग दी, और दूसरा देखा जाए तो ये एम पैटर्न जो दिख रहा है, ये एम पैटर्न की नेकलाइन भी थी, इसने जब यहां पे क्लोजिंग दी तब हमारी एंट्री
क्लियर हो गई। इस जगह पे हमने एंट्री करी, ये हमारा एसएल हो गया 36 पॉइंट का। टारगेट देखिए 105 पॉइंट का टारगेट आया। दोस्तों ऐसे ट्रेड करते हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते, किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो। ये मैंने कल के लेवल लगाए हैं, इस पे कंफ्यूज मत होइए, कल के लेवल लगे हुए हैं, कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो होपफुली सबको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छी तरह चीजें समझ में आ गई भाई। अगर ये रहा आपका वीवेब और ये रहा आपका 20 में, किसी रीजन से प्राइस आपको इधर वीवेब के ऊपर मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए या तो इस प्राइस को यहां से रिवर्स होकर इधर आने दीजिए और यहां पे पुल बैक लेने दीजिए, तो आप एंट्री कर सकते हो ये सेल लगा के, या इस प्राइस को यहां से निकल के यहां से इसको ब्रेक कर जाने दीजिए, या तो ब्रेक कर जाने दीजिए, या फिर होगा क्या, प्राइस यहां से यहां जाएगा, देन यहां से यहां आएगा, ये एम पैटर्न बनाएगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, आप इसी ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लीजिए। ये आपकी बाइंग जोन हो गई, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका एसएल हो गया, सिंपल। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में हम लोग।